हेलो एवरीवन। आज हम आईसीटी के जो कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट 8 है जो हमारी यूजी नेट पेपर के, तो इसमें डिजिटल एंड अदर इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। लास्ट 2 वीडियो में हमने कुछ इनिशिएटिव कर लिए थे, जो रह गए थे हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई-विद्वान is the primer database of profile of scientists, researcher and other faculty member working at leading academic institution and other RD organization involved in teaching and research in India। जो हमारी टीचिंग और रिसर्च जो हमारे इंडिया में है उसमें को इन्वॉल्व करते हैं, जो साइंटिस्ट और रिसर्चर एंड कुछ मेंबर अदर फैकल्टी वर्कर मेंबर वर्किंग करते हैं इस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, कि जो हमारी स्टडी है उसको बेस्ट बनाने के लिए, हमारी जो रिसर्च है, जो हमारी टीचिंग है उसको बेस्ट एक टीचिंग बनाने के लिए हम ई-विद्वान पोर्टल यूज़ किया गया है। ज्ञान दर्शन डीडी ज्ञान दर्शन सेटअप बाय द नेशनल टेलीकास्टर दूरदर्शन एंड इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी विल इंक्लूड program for school teacher enrichment education, open and distance learning, vocational courses and courses for disadvantaged section of India। तो जो डीडी ज्ञान दर्शन है ये टेलीकास्ट किया गया दूरदर्शन पे, जो कि जो इंदिरा गांधी इग्नू यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, वो इंक्लूड करती है, इसमें प्रोग्राम चलाती है स्कूल के बच्चों एजुकेशन के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए, ओपन डिस्टेंस लर्निंग होती है, क्योंकि जो इग्नू यूनिवर्सिटी है वो ओपन लर्निंग को ओपन लर्निंग की एक बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो जितने भी इसमें प्रोग्राम चलते हैं ज्ञान दर्शन के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वो इसमें प्रोग्राम चलाते हैं स्कूल्स के लिए, टीचर इनरिचमेंट एजुकेशन के लिए, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जितने, एंड कोर्स फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ इंडिया। तो ये डीडी ज्ञान दर्शन जो है बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है हमारी स्टडी को कंटिन्यू रखने का। वो लॉन्च्ड ज्ञान दर्शन को किसने लॉन्च किया था? इट वाज लॉन्च्ड बाय MHRD इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द प्रसार भारती एंड इग्नू जॉइंटली on 26 January 2000 as the exclusive education television channel in India. It is a 24-hour transmission channel for educational programs which covers a variety of subjects and catering to a wide range of viewers। तो फिर ये लॉन्च किया था MHRD द्वारा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और प्रसार भारती और इग्नू ने जॉइंटली 26 जनवरी 2000 को किया था। ये एक यही है जो हमारे एजुकेशनल टेलीविज़न है, चैनल है हमारे इंडिया में, जो कि 24 आवर्स एजुकेशनल प्रोग्राम को चलाता रहता है। ज्ञानवाणी भी है एक ऐसा ही एक लॉन्च किया हुआ है प्रोग्राम है। हु लॉन्च्ड ज्ञानवाणी? द टर्म ज्ञान स्टैंड फॉर नॉलेज एंड वाणी स्टैंड फॉर एरियल ब्रॉडकास्टिंग। तो ये ब्रॉडकास्ट है एक जो ज्ञान है वो एक नॉलेज को प्रमोट करता है, और वाणी है जिसके द्वारा ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है, हमारे तक पहुंचाया जाता है। ज्ञानवाणी स्टेशन ऑफर डे टू डे प्रोग्राम्स कंट्रीब्यूट बाय डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, NGO एंड नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट लाइक इग्नू, NCERT, UGC, IIT एक्सेट्रा, ये सब में ये यूज़ होता है। वट इज़ ज्ञानवाणी एंड ज्ञान दर्शन? ज्ञानवाणी इज ये ज्ञान दर्शन इज कट होएगा यहाँ से। ज्ञानवाणी इज एन एजुकेशनल FM रेडियो चैनल है दैट ऑफर्स प्रोग्राम डिजाइंड बाय वेरियस ग्रुप इंक्लूडिंग गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन एंड ओपन यूनिवर्सिटीज। इसको यूज़ किया जाता है, एक FM रेडियो चैनल। एजुसेट भी एक एजुकेशन का ही पार्ट है, बट इज़ मीन्ड बाय एजुसेट। हमारी जो गवर्नमेंट है अलग अलग तरीके से इतने इनिशिएटिव हमारे बन चुके हैं जो हमारी एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, एक अच्छी एजुकेशन देने के काफ़ी कारगर हैं। तो आज के टाइम में गवर्नमेंट की पूरी कोशिश रहती है कि एक अच्छी एजुकेशन हम हर किसी स्टूडेंट तक पहुंचा सकें। तो एजुसेट भी GSAT3 known as एजुसेट is meant for distance classroom education from school level to higher education। स्कूल लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक की जो भी एक ही सेटेलाइट है हमारे एजुसेट के, जो हमारी एजुसेट है ये एक सेटेलाइट है जो एजुकेशन को प्रमोट, जिसके जरिए एक एजुकेशन पहुंचती है डिस्टेंस क्लासरूम एजुकेशन फ्रॉम स्कूल लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक।
दिस वॉज द फर्स्ट डेडिकेटेड एजुकेशनल सैटेलाइट है ये पहली दैट प्रोवाइड द कंट्री विद सैटेलाइट बेस्ड टू वे कम्युनिकेशन टू क्लासरूम फॉर डिलीवरिंग एजुकेशनल मटेरियल. What is the function of education? It is specially configured for the audiovisual medium, employing digital, interactive classroom and multimedia multi-centering system. Educate is primarily meant for providing connectivity to school, college and higher level of education and also to support non-formal education including development communication. तो ये इसके फंक्शन हैं. ई ज्ञान कोश ये सिर्फ हमें एक माइंड में रखने पड़ते हैं कि हाँ जो ये ई ज्ञान कोश ये सब जो है हमारे ये लर्निंग के हमारी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हैं हमारे जितने भी ये चलाए गए हैं हमारे इनिशिएटिव. इट इज़ नॉलेज रिपोजिटरी लॉन्च्ड बाय इग्नू इन 2005 में किया गया था लॉन्च इग्नू द्वारा 2005 में ई ज्ञान कोश which aims storing and preserving digital learning resource जो कि डिजिटल जो लर्निंग हमारे रिसोर्स हैं उनको ये स्टोर कर सके प्रिजर्व कर सके. ऑलमोस्ट 95% ऑफ इग्नू प्रिंटेड मटेरियल हैज़ बीन डिजिटाइज एंड अपलोड ऑन द रिपोजिटरी. तो इतने 95% जो इग्नू के जो प्रिंटेड मटेरियल होता है जितना भी हमारी स्टडी का तो वो डिजिटाइज किया जाता है अपलोड किया जाता है. ERNET एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क इससे फुल फॉर्म है. इट इज़ प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर and service to academic research institution in India. It is undertaken projects such as AICT NET, Indian Council of Agriculture Research, ICAR-NET and UGC InfoNet to provide internet facility. ये एक इंटरनेट फैसिलिटी देने के लिए हमारा ये डिपार्टमेंट को प्रमोट किया गया है. इसमें जो है कि जो नेटवर्क जो आज हम अपनी स्टडी को आप आज हम ये यूट्यूब पे चैनल कर रहे हैं या कोई भी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे हैं हम डिस्टेंस लर्निंग को जैसे इग्नू करता है तो फिर वो एक नेटवर्क चाहिए उसको एक इंटरनेट के जरिए ये सब किया जाता है. ये प्रमोट किया गया था जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके द्वारा ये किया गया था. विच डिपार्टमेंट स्टार्ट जी इसमें आप समझोगे जो किसने स्टार्ट किया था एनेट को. इसकी एक फुल फॉर्म हमेशा याद रखना है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क इज ए फुल फॉर्म. द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स DOE इसकी फुल फॉर्म है ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक्स DOE की. एनेट वाज इनिशिएटेड इन 1986 वाई द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. तो इन 1986 में इनिशिएट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक्स द्वारा विद फंडिंग सपोर्ट किया था फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और जो इसको फंडिंग सपोर्ट दिया गया था वो किसके द्वारा किया था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसकी शॉर्ट फॉर्म है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. Involving 8 primary institutions are participating agency. NCST National Center for Software Technologies full form. Bombay IISc Indian Institute of Science. तो ये इसमें इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था एयरनेट और इसमें कई हमारी फुल फॉर्म भी आ गए. इसमें हमारे कई क्वेश्चन एकदम से कवर हो गए हैं क्योंकि आपको ये पता है इसमें कि कब हुआ था ये तो 1986 में. और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक DOE की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक्स. UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड NCST की फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंड IISc की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. फॉर्शिंग FOSSEE इसकी फुल फॉर्म क्या है द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन. FOSSEE फ्री लिवर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन इज अ प्रोजेक्ट फंडेड थ्रू द किसके द्वारा फंडेड थ्रू किया गया ये नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT और इसकी शॉर्ट फॉर्म है NMEICT और इसकी NMEICT फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये किया गया है. FOSSEE फ्री एंड लिबर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है
फॉर एजुकेशन, जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, जो कि एक फ्री और ओपन सोर्स देता है सॉफ्टवेयर का हमारे एजुकेशन के लिए। प्रोजेक्ट प्रमोट द यूज़ ऑफ लॉस टूल्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री। हमारी जो कंट्री में हमारे एजुकेशन को एक अच्छी क्वालिटी देने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। We aim to reduce dependency on proprietary software in education institute. We encourage the use of laws tools through various activities to ensure commercial software is replaced by equivalent flows tools. We also develop new flows tools and upgrade exciting tools to meet requirement in academic and research. तो जो भी ये हमारा ये किया गया हमारी एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये किया गया है। तो ये थे हमारे कुछ आज के इनिशिएटिव। इसके आगे जो हमारा रह रहा है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको इन इनिशिएटिव का नाम पता होना चाहिए कि कौन से ये जो हमारे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक डिजिटल इंडिया बनाने का जो हमारे गवर्नमेंट का जो सपना है वो सब इसमें इंक्लूड है। क्योंकि एक स्टडी जो हमारी सबसे ज़्यादा स्टडी हर स्टूडेंट को एक हेल्पफुल होता है। एक इंटरनेट के जरिए हम अपनी स्टडी को काफ़ी अच्छी तरीके से कंटिन्यू रख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ इनिशिएटिव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो, एंड कुछ प्रॉब्लम हो किसी चीज़ में तो प्लीज़ कमेंट में। थैंक यू।